दोस्तों, निराला एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर किसे कहते हैं और डीसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज क्या है। तो डीसी मोटर जो डायरेक्ट करंट से चलता है उसे हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। डायरेक्ट करंट मोटर। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? तो जो करंट पॉजिटिव और नेगेटिव देता है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे बैटरी से मिलने वाला करंट एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। अब डायरेक्ट करंट मोटर दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, दूसरा कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का मतलब हुआ वैसा मोटर जिसे स्टार्ट करने के लिए अलग से फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक हमारे पास आर्मेचर है, इस आर्मेचर को अलग से हम वोल्टेज दें और इसके फील्ड को हम अलग से कहीं सोर्स से सप्लाई देते हैं। तो इस तरह के मोटर को हम लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यह मोटर का उपयोग वैसे जगह पर करते हैं जहाँ पे स्पीड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इस मोटर से स्पीड को हम बहुत कम से कम और बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का मुख्य उपयोग अगर देखें तो पेपर मशीन में होता है, स्टील रोलिंग यूनिट्स में होता है, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपुलेशन ऑफ शिप में होता है। इस प्रकार से सेपरेटली एक्साइटेड मोटर खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर होता है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या होता है, इसमें अलग से फील्ड को एक्साइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसमें ये जैसे हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर में जो करंट आती है या जिस सप्लाई से इसको हम लोग जोड़ते हैं उसी से इसका फील्ड भी एक्साइटेड होता है। तो सेल्फ एक्साइटेड मोटर को अगर देखा जाए तो तीन भागों में मेन रूप से बांटा गया है: डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। अब देखते हैं कि डीसी सीरीज मोटर किसे कहते हैं। तो देखें डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि इस आर्मेचर है, उस आर्मेचर के सीरीज में एक फील्ड लगा होता है जिसको हम लोग सीरीज फील्ड कहते हैं और इस पूरे मोटर को डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। इसका उपयोग हम वैसा जगह पे करते हैं जहाँ पे हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होती है लेकिन इसका स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है। इस मोटर का यूज अगर देखें तो क्रेन्स में, पोस्ट में इस तरह के हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद आता है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, इस सीरीज फील्ड हट जाती है और इसके आर्मेचर के पैरेलल में एक फील्ड लग जाता है जिसको हम लोग कहते हैं शंट फील्ड, और यहाँ से हम लोग सप्लाई इसको देंगे। तो जो वोल्टेज ये आर्मेचर को मिलेगा वही वोल्टेज इस फील्ड को मिलेगा। इस फील्ड को हम लोग शंट फील्ड बोलते हैं। तो हुआ डीसी शंट मोटर। इस शंट मोटर हम लोग वैसे जगह पर करते हैं जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम लोग डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर लोड बढ़ाने पर भी इसका स्पीड बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है। इस प्रकार से अगर देखें तो डीसी शंट मोटर का यूज लेथ मशीन में, हैंड्स एंड ब्लोअर में, इस तरह के इक्विपमेंट जहाँ लगे होते हैं वहाँ पर इसका यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। इसको अगर देखा जाए तो है और दूसरा फील्ड इसके पैरेलल में लगा होता है। इस तरह से हम डीसी शंट मोटर बना लेते हैं। डीसी शंट मोटर बना लेते हैं इस तरह से हम। ये हुआ सीरीज फील्ड और ये हुआ शंट फील्ड, ये हो गया आर्मेचर। इस तरह से डीसी शंट मोटर बन के तैयार हुए। क्यों इसको शंट बोल रहे? डीसी कंपाउंड मोटर ये सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों है, इसलिए डीसी कंपाउंड मोटर कहलाता है।
ये डीसी कंपाउंड मोटर को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरे को बोला गया डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर इस सीरीज फील्ड के प्रॉपर्टी पे बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये शन फील्ड फ्लक्स इसको दे रहा है आर्मेचर को इस रूप में। अगर सीरीज फील्ड इसी फ्लक्स का सपोर्ट करे तो ये कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और इसी मोटर का मैक्सिमम यूज किया जाता है क्योंकि इसका टार्गेट काउंट वगैरह हाई होती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज है सीआरस मशीन में, पंच में, एलिवेटर्स में, एलिवेटर लिफ्ट्स को बोलते हैं। जहां भी उठाने वाली कोई भी चीज है इस तरह के यूज में हम लोग कम्युलेटिव कन्वेयर्स में करते हैं, रोलिंग मिल्स ETC में करते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। सीरीज फील्ड अगर इधर जा रही है और इसका अपोज करे, अगर इसी फील्ड का अपोजिट में फील्ड आए तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इस फील्ड का जो फ्लक्स है मेन फ्लक्स का विरोध करता है तो हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका यूज लगभग नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए इसको यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों।